तो अगर आपको मौका मिले साइंस में पीएचडी करने का या सोशल साइंस में पीएचडी करने का, आप किसे प्रीफर करेंगे? और ये बातें डिसाइड होंगी मेरे और सुदीप के डिस्कशन के साथ। सुदीप आईआईटी हैदराबाद से पीएचडी करे हैं फिजिक्स में, और ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। तो कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो सुदीप, अपनी एक जर्नी बताओ हल्के से, और फिर उसके बाद हम दोनों शुरू करने वाले हैं इस डिबेट को। तो मैं अभी जर्नी की शुरुआत करूंगा। मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है, 12th तक मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ा है। उसके बाद मैंने बीएससी किया है, बीएससी इन फिजिक्स, फिजिक्स ऑनर्स मैंने किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने एमएससी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने आईआईटी हैदराबाद से पीएचडी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरे पोस्ट डॉक का ऑफर मिला है जापान से। जापान में एक इंस्टीट्यूट है AIST, तो मैं अपनी बीएससी ख़त्म करने के बाद वहाँ पे एज ए पोस्ट डॉक ज्वाइन करूँगा। और मैंने एमफिल किया हुआ है एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में नीपा से, एनसीईआरटी से, और पीएचडी मेरा पॉलिटिकल साइंस में है। मैं 2017 से 19 एमफिल करके आया हूँ, और 19 से लेके अभी मेरी पीएचडी सबमिट हुई है। और अब हम डिबेट करने वाले हैं कि साइंस वर्सेस सोशल साइंसेस में। 12th तक हम दोनों साइंस में थे, उसके बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, किस में एंट्री ज़्यादा आसान होती है, साइंस सोशल साइंस? आई थिंक अगर आप पीएचडी की बात करेंगे तो पीएचडी में एंट्री ज़्यादा आसान साइंस में है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं फिजिक्स से हूँ, मैंने केमिस्ट्री वालों का भी देखा है, लाइफ साइंस वालों का भी देखा है, और भी देखा है मैंने। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिजिक्स में एंट्री ज़्यादा आसान है। साइंस के लिए इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैंने बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका जेआरएफ है, जेआरएफ होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं है। बट अभी करंट सिचुएशन में मैं अगर बताऊं कि अगर आपके पास जेआरएफ हो गया है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो इंडिया में कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। इवन जैसे हमारे पास 23 IITs हैं, NITs हैं, आइजर्स हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन के बारे में बात करेंगे तो पीएचडी में एडमिशन साइंस वालों का ईजिली हो जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़। ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ, माहौल की वजह से भी है कि साइंस थोड़ा सा ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, सोशल साइंसेस थोड़ी कम प्रमोट करते हैं। दूसरा है कि साइंस में पैरवी थोड़ी कम चलती है, रिकमेंडेशन, क्योंकि साइंस में अगर जाएंगे तो फिजिक्स में फिर अगर आपको नहीं आता तो फिर क्या ही करेंगे आप काम। लेकिन सोशल साइंसेस में आपको नहीं आता तो पता लगे आपके गुरुजी ने, आपकी फैमिली ने, आपके किसी पॉलिटिशियन दोस्त ने या किसी प्रोफेसर ने आपको रिकमेंड करके, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें चलती हैं, तो वो बहुत बार मुश्किल कर देता है बहुत अच्छे डिजर्विंग बच्चों के लिए। तो ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ। दूसरा है कि किस में ज़्यादा मेहनत होती है, साइंस में सोशल साइंसेस? आपको साइंस में ज़्यादा मेहनत लगती है। साइंस में ज़्यादा इस मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि उन लोग को लैब में काम कराया जाता है, और इन लोग को थिंकिंग से ज़्यादा पीएचडी का जो काम है बहुत बार उसी में बहुत लोग अपना, मतलब साइंस का थोड़ा सा काम लैब वाला है। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस में काम नहीं होता, अगर आप फील्ड लेते हैं तो फील्ड में आपको जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और सोशल साइंस का काम थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वो सोशल ह्यूमन साइंसेस के बारे में है, मटेरियल के बारे में नहीं है। लेकिन दोनों का अपना अपना फन है। तो नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो काम की बात है कि साइंस में ज़्यादा काम कराते हैं या सोशल साइंस में ज़्यादा काम कराते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं आर्कियोलॉजी में, वो भी पीएचडी कर रहे हैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी से, एक दो और कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा मैंने काम कम किया है, उसने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। बट ओवरऑल देखेंगे तो साइंस में क्योंकि लैब्स होती है, लैब में काम करना पड़ता है, तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि मोस्टली डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर्स पे। ये काफ़ी आपकी पीएचडी है तो वो ज़्यादा इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड नहीं करती है, मोस्टली डिपेंड करती है आपके सुपरवाइजर से। आपके सुपरवाइजर्स कैसे हैं? इवन बहुत सारे सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, सुबह 9 से रात 9 तक काम लेंगे, आपको लैब में काम लेंगे या कुछ और काम लेंगे। बहुत सारे सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कम काम देंगे, मतलब आप अपने काम का काम करिए, बाकी उधर उधर का नहीं करना है। तो जैसे मेरे सुपरवाइजर्स तो बहुत अच्छे थे, तो मुझे इतना ज़्यादा काम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मैं कहूँगा कि सुपरवाइजर्स भी डिपेंड करता है, बट एवरेजली अगर मान लिया जाए तो साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा काम पड़ता है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे एमफिल और पीएचडी दोनों के दौरान सुपरवाइजर जो थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। उसका एक बड़ा रीज़न है कि वो ट्रस्ट करते हैं। मतलब बहुत बार होता है कि ये मेरा पीएचडी है तो वो गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो काम तो बहुत बार होता है, अगर आपको कोई काम वो बोलेंगे तो आपको टाइम में करके देना होता है। और अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं, आपका जेआरएफ भी है, तो काम करने के लिए आपको रेडी भी रहना चाहिए। ऐसे ये सोचना कि काम नहीं करना है इसलिए पीएचडी करना है तो फिर पीएचडी के बाद क्या करेंगे, वही दिक्कत है। तो मैं तो इवन कहता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा काम दिया जा रहा है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे ना तो पीएचडी टाइम में आप कुछ सीखेंगे ही नहीं। जब सीखेंगे नहीं तो आप पोस्ट डॉक में कैसे अप्लाई करेंगे? तो बेटर है, मतलब इतना ज़्यादा काम भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो खेलने का समय है या जो मेंटल समय है, मेंटल स्ट्रेस हो जाए आपको, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट एवरेज काम मिलना चाहिए जिससे आपकी पीएचडी भी अच्छी चलती रहे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में बेटर है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं इसमें भी कहूँगा कि साइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में मतलब अगर आप पोस्ट डॉक की बात करते हैं तो इवन इंडिया से अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं अब्रॉड।
सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट बहुत कम जाते हैं अब्रॉड। तो अब्रॉड में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जितने स्टूडेंट्स आईआईटी से पीएचडी करते हैं, आईआईटीज़ हो गया, आइजर हो गया, इवन एनआईटीज़ हो गया, इवन कुछ जेएनयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू जैसे हो गया, तो मोस्टली ट्राई करते हैं कि वो फॉरेन चले जाएँ और फॉरेन में उनको पोस्ट डॉक मिल जाता है। उतना भी ईजिली नहीं मिलता, बट हाँ, अगर आपका काम अच्छा किया है, आपका रिकमेंडेशन अच्छा है, तो आपको एक पोस्ट डॉक का पोजीशन मिल जाएगा। बट ह्यूमैनिटीज़ में आई थिंक थोड़ा सा कम है। ह्यूमैनिटीज़ में पोस्ट डॉक की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वाइड होती हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी हूँ, तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही सर्च नहीं करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में ही प्रोफेसर बन जाऊँ। उसके बियॉन्ड भी लीगल डोमेन ओपन हो गए हैं, पॉलिटिकल कंसल्टिंग का है, यूपीएससी, बहुत सारे डोमेन ओपन हो जाते हैं। तो साइंस वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस वाले के लिए बहुत वाइड जोन ओपन हो जाता है और वो भी अलग अलग जगह काम करते हैं। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता, यूएन के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने सीएसआर सेक्टर में आज जॉब है, उसमें भी बहुत तरह की जॉब्स होती हैं, तो वहाँ भी जॉब करते हैं। बस बहुत बार वो होता क्या है कि सोशल साइंस के हमारे नज़दीक वाले भी पीएचडी वाले आपको दिख जाएंगे। साइंस में ज़्यादातर अच्छी जगह से ही पीएचडी होती हैं, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज नहीं होता कि साइंस वाले ऑलरेडी जो बच्चे साइंस ले रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर जो बच्चे होते हैं वो साइंस ले लेते हैं। तो जब ज़्यादा अच्छे बच्चे सोशल साइंसेस में आएंगे तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा सैम्पलिंग का इशू है कि आपने गलत सैंपल ही लिया हुआ है। अब उसके बाद आता है कि किसका सोसाइटी में इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। दोनों का है आई थिंक। मैं तो भाई साइंस का हूँ, तो मैं तो बोलूँगा हर बार की साइंस का ही है। दोनों का इम्पैक्ट अच्छा है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मैं अपने टॉपिक की बात कर दूँ, तो मेरा जो पीएचडी में टॉपिक था परमानेंट मैग्नेट्स, एनडीएफई भी परमानेंट मैग्नेट्स था। अभी इंडिया में उस पर काम बहुत कम चल रहा है, उस काम में चाइना की मोनोपोली है। ठीक है, तो आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आएंगे मार्केट में, तो इस एरिया में बूम आने वाला है। और हम लोग कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? हम लोग अगर मैग्नेट नहीं बनाएंगे तो ईवी बनेगी नहीं। तो इस तरह मतलब सबका अलग जो जो टॉपिक होता है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन दोनों का है समाज में, ऐसा नहीं है कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। देखो, क्योंकि साइंस वालों को सब लोग फेवर करते हैं, तो सोशल साइंस वालों के साथ स्टैंड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जस्टिस यही है कि जो उस वक्त में थोड़ा कमज़ोर हो उसके साथ खड़े होते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि सोशल साइंस वाले ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न है कि वो लोग बहुत कम पैसे में भी पीएचडी करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। साइंस वाले बहुत बार उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बहुत बार फॉर्म्स भी है उनके लिए, पीएमआरएफ और एसएससी करके फेलोशिप भी हैं। सोशल साइंसेस में थोड़ी सी कम है ये। और कोई भी देश जिसे आगे बढ़ना है उसको जितना साइंस चाहिए उससे ज़्यादा सोशल साइंस चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इस देश में आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादातर लड़ने वाले जो लोग थे वो सोशल साइंस वाले। उन लोग का भी योगदान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आए थे उस लड़ाई में, ज़्यादातर जो लीडर्स हुए हैं संविधान सभा में या बाकी जगह, वो सोशल साइंस वाले थे। क्योंकि साइंस वालों को उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो अपनी ग्रोथ है, लैब है, उन चीज़ों में। और ठीक है, सबका अपना तरीका है, लेकिन साइंस के बियॉन्ड भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट है। जैसे मान लो कि हम बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, मैं आपसे 10 साइंटिस्ट का नाम पूछूंगा तो शायद आप साइंस से हैं तो बता पाएंगे, लेकिन सोशल साइंस वाले मैं 50 लोगों के नाम आपको गिना दूँगा, क्योंकि वो विजिबल भी होते हैं, उस तरह से भी होते हैं। तो ये एक है कि इम्पैक्ट बहुत बार ज़्यादा प्रेजेंस से भी होता है पॉलिटिकल डोमेन में या उस तरह से। तो मेरा है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए खुद के लिए, आप क्रिएटिव हैं, तो आप सोशल साइंसेस में आइए और थोड़ा सा कम पैसे में ज़िंदगी जी सकते हैं। पैसे बहुत हैं अगर आप बहुत टॉप क्लास का उस तरह का काम करते हैं, लेकिन अगर आपको है कि नहीं यार मुझे पैसे ही कमाने हैं, मुझे बस जॉब और वो सब चाहिए, तो फिर और कौन से एस्पेक्ट हैं जिनमें आप डिफरेंसेस देखते हैं साइंस और सोशल साइंसेस में? ये भी मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली सोशल साइंस के लड़के थोड़ा इन्जॉय ज़्यादा करते हैं। वो तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट्स लैब में ज़्यादा रहते हैं, तो सोशल साइंस वाले लड़कों का थोड़ा इन्जॉयमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं, साइंस वालों का भी होता है। जैसे हम लोग को कॉन्फ्रेंसेस विजिट करने के लिए अब्रॉड आने का भी चांसेस मिलते हैं। इवन हमारा कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमको फंडिंग भी देते हैं जाने के लिए, तो वो लोग भी इन्जॉय करते हैं। बट ओवरऑल अगर 5 साल की जर्नी देखेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको भी देखा है, खुद को भी देखा है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, ह्यूमैनिटीज़ वाले ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न बहुत बार पर्सनालिटी का भी हो सकता है। मेरे साथ के वो लोग हैं, मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ वो जगह पे, तो उस वजह से उसको लग रहा होगा कि हाँ ये लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन उसका दूसरा साइड भी है ना, कि जैसे सुदीप ने पीएचडी करी तो सुदीप को पोस्ट डॉक मिल गया, तो उसको बहुत लोड नहीं है कि वो आगे क्या करना है नहीं करना। वो अपना 2-3 साल वहाँ जापान में रह के फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेंगी, उस तरह से मिलेंगे। मुझे अपने रास्ते खुद बनाने हैं। बहुत बार ये है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत नज़दीक में अपॉर्चुनिटीज़ रही भी हैं, अभी भी हैं बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन वहाँ पे यही है कि अगर कोई इंसान है जो अपने से रास्ता, मतलब फूड ब्लॉगर टाइप है कि यार मैं जाऊँगा खाना खोजूंगा, तो खोजने वाले को बहुत बार सोना भी मिल सकता है, हीरा भी मिल सकता है, बहुत बार कुछ भी ना मिले वो भी चल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि साइंस बेटर है, आपको तलाशना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कुछ, तो घूमना नहीं हाँ, पड़ेगा। तो साइंस में फिर वही आपको मिलेगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सोशल साइंस में इस तरह में आपको वो भी खोज सकते हैं जो नहीं है। तो बहुत बार फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें मतलब
आपको आश्चर्यचकित वही चीज़ें कर दी हैं जो पहले नहीं थी। कि पता लगे आप कहीं खोजने गए यार क्या मिल गया है, तो वो क्या मिल गया है कि चांसेस मेरे साइड पे ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और मेरे साइड में इंग्लिश भी है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियो है, इस तरह से है। दूसरा होता है कि जो मेरे साइड वाली चीज़ें हैं, मतलब सोशल साइंसेस में है कि हम लोग एक डिसिप्लिन पढ़ते हैं तो दूसरे की भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप लोग को क्या है कि आप लोग केवल फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में ही चीज़ें होंगी, केमिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी, मैथ्स की नहीं, ऐसा नहीं है कि साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे डिबेटिंग भी ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे आईटीज में भी सारी सोसाइटीज़ हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, ऐसे राइटिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो डोमेन भी खोजते हैं। बट हाँ, ओवरऑल आप देखेंगे तो यही है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं मोस्टली अपने लैब से रिलेटेड काम करते हैं, उनका जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड काम करते हैं, मतलब उसी में फोकस रहते हैं। बट हाँ, थोड़े बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें भी। तो कौन सा तरीका हो सकता है लोगों के डिसाइड करने का कि उसको साइंस करना चाहिए कि सोशल साइंस करना चाहिए? अगर मान लो वो अभी साइंस में है, क्या उसको स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है? देखो, मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप पीएचडी क्या, ओवरऑल आप 12th के बाद की बात कर लें, मोस्टली आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जानते हैं कि नहीं। अगर आपको मैथमेटिक्स आपकी कमज़ोर है, फिजिक्स आपकी कमज़ोर है, तो आपको बीएससी परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको यूपीएससी जाना है तो ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हैं। बहुत फाइनेंशियल कंडीशन का भी एक फैक्टर आता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा दोनों एरियाज़ बेस्ट हैं, मतलब आपको जिसमें लगता है कि इसमें अच्छा कर सकते हैं, आप वो चुनिए, आप उस पे जा सकते हैं। और मेरा कहना है कि जो भी चुनो वो डबल माइंड के साथ नहीं, कि पता लगे मैंने ले लिया है बीए, अब मैं पूरे टाइम रिग्रेट करूँ कि मैंने बीएससी क्यों नहीं करा। हम दोनों 12th साइंस से करे हुए हैं और दोनों साइंस में अच्छे थे, तो उसके बाद मैंने साइंस नहीं लिया, मैं ह्यूमैनिटीज़ में चला गया हूँ। तो अब मैं पूरे टाइम सोच रहा हूँ कि मैं इसमें क्यों आ गया हूँ। रिग्रेट करने वाले जोन में जाना है तो आप दुनिया के राजा भी हो जाएंगे तब भी रिग्रेट करेंगे। कंपेरिजन करने वाला कर रहा हूँ ना कि मैं अगर मैं बीएससी नहीं कर रहा तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बीएससी नहीं कर रहा हूँ तो मैं बीए किया होता तो मैं यूपीएससी निकाल देता। हाँ, वो सारे थॉट्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जिस भी एरिया में जाइए, आप इधर बीए लीजिए, आप बीएससी लीजिए, आप उसको मन से करिए और उसमें आप अच्छा करेंगे। और जो भी डिसीजन आपने लिया है, आपने अगर लिया है तो उसके साथ सस्टेन करें। पता लगे कि मैंने कहा कि मैं बीए करूँगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, और 1 महीने बाद मैं कह रहा हूँ कि क्यों ले लिया बीए। तो दुनिया बदलने से पहले खुद के पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। जो भी चीज़ें आप करने की कोशिश करो करो। साइंस और सोशल साइंसेस का जो डिबेट है वो ऐसे ही है कि हाँ, बहुत सारे इशूज चल रहे होते हैं, ये प्रेफरेंस इस पे डिसाइड मत करना। हम लोग थोड़ा फनी तरीके से बातें करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों डोमेन में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। डिटेल्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं, साइंसेस में भी, सोशल साइंसेस में भी, जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करूँगा कि आपका वो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है पीएचडी का या उसके बाद वाली लाइफ का वो खत्म हो जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह हैं और दोनों जगह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं वो करने के लिए। तो इसी तरह की वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना।